हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होएगा 12th वालों का। सीबीएसई आईएससी दोनों का कंसेक्यूटिव डेज में है। 26 को आईएससी का है, 27 को सीबीएसई का है। तो यार आपको क्या करना है, कुछ रिवाइज करना है लास्ट के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टर्म्स में अगर अगर हमें देखना है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, लेट्स चेक। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लॉ एप्लीकेशन जरूर देख के जाइए। आईएससी का पेपर ट्विस्ट करेगा तो ट्विस्ट करने में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। वांट ऑफ फैक्टर डेफिनेशन देख लीजिएगा, जो ये बताया जा रहा है कि डेफिनेशन भी चेक कीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको टिप्स में होनी चाहिए। राउट्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ मस्ट चेक दिस। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन को आपको पक्का से देख के जाना है। सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स, सॉल्युबिलिटी है क्या और कौन कौन के फैक्टर में डिपेंड करती है। देखिए जब आप रिवाइज करते हैं ना तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या हमने ये टॉपिक्स किए हैं या नहीं किए हैं। अगला, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आए तो लास्ट इक्वेशन देखिए, कंडक्टिविटी देखिए, कप्पा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए। रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, मस्ट चेक दिस। डेल जी एंड ई नॉट सेट, मस्ट चेक दिस। कॉलराउस लॉ, ग्राफ एप्लीकेशन। देखिए ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, चेंज करेगा, तो इस तरह बना सकता है। फैराडे लॉज, लॉज देखिए, उनको याद कीजिए, और न्यूमेरिकल इन्हें देखिए। अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में तो रेट, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, इंटीग्रेशन मेथड, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, आइडियस इक्वेशन, ग्राफ, इन्हें चेक कीजिए। इनको एक बार कंप्लीटली थॉरो रिवाइज कीजिए। आप वर्बली मतलब आप ऊपर ऊपर ओवरव्यू कीजिए इनका, जब आप चेक करते हैं ना रिवाइज के टाइम पे तो इनको ओवरव्यू कर लीजिए। इनऑर्गेनिक में कहाँ कीजिए, इनऑर्गेनिक में वीबीटी देखिए, सीएफटी देखिए, इनकी थ्योरी चेक कीजिए। देखिए इस बार थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, अगर बन गया तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग। न्यूमेरिकल, आईयूपीएसी नेम्स, आइसोमेरिज्म में आइसोमर फॉर्मेशन, इन्हें चेक कीजिए। ठीक है, आगे बात करें डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कि एलॉय फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, और मेटेलिक करेक्टर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या क्या रोल रहता है, पेयर्ड का क्या रोल रहता है, डी ट्रांजिशन और कलर फॉर्मेशन। समझ रहे बात को। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ थॉरो तरीके से रिवाइज करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो कीजिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की बात करें तो इनमें डिफरेंस देख लीजिए, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका फर्स्ट पोर्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और रिवाइज पोर्शन पे इनको चेक कीजिए। देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और काफ़ी मार्क्स इसमें से कवर होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करते हैं तो इन टॉपिक्स को तो देख के जाइए। ये जो टॉपिक्स हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कम से कम रिवाइज के टाइम पे देख लीजिए एक बारी। तो पता है वो हमने पिछली वीडियो में उसमें बात की हुई है, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन हेल्प करता है केस स्टडी में, नेम रिएक्शन हेल्प करता है कन्वर्जन में। कन्वर्जेंस देखना है, केस स्टडी देखना है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एसिडिक नेचर, जैसे कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ऐसे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आपको ये समझना है। और बेसिक नेचर, एमाइंस में बनते हैं बेसिक नेचर के क्वेश्चन, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे बात को। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो रिलेट करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर ग्रेटर देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इसको समझिए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। अगर आपको नहीं समझ में आना बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है किसका कम है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है किससे कम है, समझ जाओ कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डालनी है आपने। जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सिंपल टर्म्स में। दूसरी एक और बात समझाऊँ आपको, अगर आपको कुछ नहीं आता, एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा है बोलता है, तो आप लिख दीजिए के की वैल्यू ज़्यादा है इसकी। आप उसमें अगर मान लो बता दीजिए कि कहीं केस में एसिडिक नेचर की बात करें तो वहाँ पर बता दीजिए कि माइनस आई इफेक्ट है, ये एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। जहाँ एसिडिक नेचर बढ़ता है वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है तो बताइए कि यार यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, ये ज़्यादा एसिडिक है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सॉल्युबिलिटी कनेक्टेड होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, ये हमने पिछले एक वीडियो में बताया हुआ, इसे चेक कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, लिकास टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट और फेरिक टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, इन्हें चेक कीजिए। अगर हम बायो मॉलिक्यूलर में बात करें तो ये सीबीएसई में 7 मार्क्स का है, आईएससी में कम मार्क्स का है, ठीक है ना। डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में चेक कीजिए प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ओएच ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, फेरिक रिएजेंट,
एसिडिट्राइन, डीनेचुरेशन, है ना, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, अमीनो एसिड्स, दैट्स एंड। इतना पढ़ लीजिए, एक बार इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, रिवाइज करने के बाद बस रेस्ट कीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपका बहुत बेहतरीन होएगा, आपको हमारी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू वेरी मच।